हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रोहित फाइंड योर जीनियस एकेडमी से। हम हिमाचल जीके के बारे में हम स्टार्ट पढ़ रहे थे। उसमें हम जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट था उसके बारे में हमने पढ़ रखा था। जो उसकी हिस्ट्री थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम जो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी उसके बेस पे जो भी हर स्टेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहे हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है उस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने से आपके लिए ये फ़ायदा रहेगा, जो इस लेक्चर की पीडीएफ रहेगी विद आंसर वो आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब और शेयर करो, जिससे कि आप और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। चलो ठीक है बच्चों, तो आज का जो हम लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला हुआ है कि कांगड़ा का जो प्राचीन नाम था वो क्या था। तो बच्चों हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि कांगड़ा का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, त्रिगत था। अब बच्चों आप बोलोगे कि उसमें नगरकोट भी था, बट नगरकोट प्राचीन थोड़ी ना था। तो जो तो बाद में जब कांगड़ा का किला बनाया गया था उसके उस टाइम जो नाम रखा गया था तब नगरकोट रखा गया था। सबसे पहले नाम क्या था, त्रिगत था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर का पुराना नाम क्या था। जो नूरपुर था उससे जो दिल्ली का चंद्रवंशी राज्य था उसके जो राजा थे तैमूर 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 राजपूत जेठपाल तैमूर राजपूत जो जेठपाल थे उन्होंने 1009 ईस्वी में जो नूरपुर राज्य था उसकी स्थापना करी थी। और इसका जो पुराना नाम था बच्चों वो क्या था, धमेरी। क्या नाम था इसका, धमेरी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। और जो नूरपुर नाम रखा था वो जो जहांगीर की वाइफ थी, जो उनकी पत्नी थी नूरजहां, उसके नाम पे जो वहाँ का राजा था जगत जगतपाल जो था उसने उसका नाम चेंज करके नूरपुर रखा था, कि उनको खुश करने के लिए नूरजहां के नाम पे उन्होंने डमेरी का नाम क्या रख दिया था, नूरपुर। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में नगरकोट के किले का निर्माण किसने करवाया। जो प्राचीन काल में मैंने आपको पढ़ा रखा था कि जो नगरकोट का किला था वो किसने 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 उसका निर्माण करवाया था। तो उसका जो निर्माण था वो किसने करवाया था, सुशर्मा ने। और सुशर्मा कौन था, सुशर्मा जो था भूरी चंद जो था उसके 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 राज्य का कौन सा राजा था, 235वां जो वंश उस वंश का 235वां राजा था। और ये कौरवों की तरफ से इसने महाभारत के युद्ध में पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट, किरग्राम किस स्थान का पुराना नाम है। तो किरग्राम किस स्थान का पुराना नाम है बच्चों, बैजनाथ का। नेक्स्ट, कांगड़ा को गोरखों के चुंगल से मुक्त करने के लिए संसार चंद को बाहरी सहायता लेनी पड़ी। और ये सहायता किसने की। तो जो आपको पता है कि जो गोरखों का सेनापति था अमर सिंह थापा, उसने कांगड़ा के किले पे कब्जा कर लिया था। और उसे कांगड़ा के किले को उससे छुड़ाने के लिए जो संसार चंद था उसने किसकी मदद ली थी बच्चों, ये हमने पढ़ रखा है। तो उसने किसकी मदद ली थी, महाराजा रंजीत सिंह की। किसकी ली थी, महाराजा रंजीत सिंह की। नेक्स्ट है कि 1809 में ज्वालामुखी में एक संधि हुई थी। और ज्वालामुखी में एक संधि हुई थी वो किसकी और किसके बीच में हुई थी। अभी आपको पता है कि जो कांगड़ा का किला था वो 1806 में जो सेनापति था, गोरखों का जो सेनापति था अमर सिंह थापा, उसके कब्जे में आ गया था। और उसके बाद ही ये संधि हुई थी 1809 में। और मैंने अभी तुम्हें बताया कि जब इस किले को आज़ाद करवाने के लिए संसार चंद ने किसकी सहायता ली थी, महाराजा रंजीत सिंह की। तो ये संधि किसकी और किसके बीच में हुई बच्चों, संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में ये संधि हुई थी। कब हुई थी, 1809 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, ज्वालामुखी में हुई थी। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के कटोच वंश, जो कटोच राजपूत वंश था उसके संस्थापक कौन थे। तो उसके संस्थापक कौन थे बच्चों,
सुशर्मा, उसके संस्थापक कौन थे? सुशर्मा। नेक्स्ट, दलाई लामा धर्मशाला कब आए? जो दलाई लामा थे वो धर्मशाला कब आए? 1959 में। कब आए? 1959 में, जब चाइना ने तिब्बत को कब्जा कर लिया था और जो ये तिब्बतियन थे वो वहाँ से छोड़ के कहाँ जो स्थानांतरित हो गए यहाँ धर्मशाला में इनको रहने के लिए। इनको धर्मशाला में रहने के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थी वो जो यहाँ पे उनको जगह दी। नेक्स्ट है गुलेर रियासत के संस्थापक कौन थे? जो गुलेर रियासत थी बच्चों उसके संस्थापक कौन थे? ये भी हमने पढ़ा था। कौन थे इसके संस्थापक? हीराचंद। और मैंने आपको बताया था कि जो करमचंद था वो हीराचंद का भाई था और इन्होंने जो हीराचंद था वो शिकार खेलने जंगल में गया था और वहाँ पे वो एक कुएं में गिर गया और 11 दिन के लिए वो वहीं रहा और वहाँ से वो किसी न किसी तरह निकला और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसके भाई करमचंद को उन्होंने गद्दी पे बिठा दिया, उसको राजा बना दिया। तो हीराचंद वहाँ से चला गया और उसने किस राज्य की स्थापना करी? गुलेर रियासत की स्थापना करी। और कब करी? 1415 में, 5 में। नेक्स्ट है नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया की मृत्यु कहाँ हुई, जिन्हें सेकंड अंग्रेजों सिखों युद्ध के दौरान अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला किया था। तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। नेक्स्ट, महाभारत काल में कांगड़ा राज्य का नाम क्या था? तो क्या था उसका पुराना नाम? त्रिगत। क्या? त्रिगत। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने कांगड़ा मुख्यालय को कब धर्मशाला में स्थानांतरित करा? तो अंग्रेजों ने जब पहले तो जो कांगड़ा का जो मुख्यालय था वो पहले कांगड़ा में ही था, बट फिर उन्होंने उसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया? धर्मशाला में स्थानांतरित करा। और कब करा? 1846 में, 1846 में। नेक्स्ट है कांगड़ा पर आक्रमण करने वाला पहला सिख नायक कौन था? पहला सिख नायक मैंने पढ़ाया था कि जो कांगड़ा पे पहले सिख सेना नायक जिसने आक्रमण करा था उनका नाम क्या था? जस्सा सिंह रामगढ़िया। क्या था? जस्सा सिंह क्या था? ऑप्शन नंबर 3, जस्सा सिंह रामगढ़िया। नेक्स्ट, नूरपुर के किस शासक ने बैरम खां ने बंदी बनाकर लाहौर ले जाकर मौत के घाट उतार दिया था? तो जो बैरम खां था वो उसने किसको मौत के घाट उतार दिया था? जो हमारा भक्त पाल था। क्या नाम था इसका? भक्त पाल। तो इसका जो जिगर है वो अकबरनामा जो है उसमें भी इसके बारे में लिखा गया है। और इसने भक्तमल ने जो सिकंदर शाह था उसकी सहायता करी थी और इसीलिए इसको 1558 में गिरफ्तार करके लाहौर भेज दिया गया, जहां उसे बैरम खां ने मौत के घाट उतार दिया था। तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। और कब हुई थी? 1558 में। और इसको बैरम खां ने क्या करा था? उसको मौत के घाट उतार दिया था। नेक्स्ट, जो संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह को 66 गांव क्यों दिए? तो तुम्हें पता है कि जब जो हमारा अमर सिंह थापा था उसने उसको कांगड़ा किले को अपने अधिकार में ले लिया था और उसको छुड़ाने के लिए जो संसार चंद थे उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह से सहायता मांगी थी। और महाराजा रणजीत सिंह को उन्होंने कितने गांव दिए थे? 66 गांव उनको दिए थे इसके बदले। तो किसको हराने के लिए दिए थे? गोरखाओं को हराने के लिए उन्होंने 66 गांव दिए थे। नेक्स्ट, 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था? तो किसने किया था बच्चों? अमर सिंह थापा ने। किसने करा था? अमर सिंह थापा ने। और ये कौन था? जो नेपाली था और ये उस सेना का सेनापति था। जो भीमकोट किसका पुराना नाम है? कांगड़ा किला का। किसका नाम है पुराना? कांगड़ा किला का। ये भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था। नेक्स्ट, जो अलमचंद था उसने ब्यास नदी के तट पे अलमपुर जो स्थान है उसकी स्थापना करी थी। तो अलमपुर की स्थापना उसने कब करी थी बच्चों? 1697 ईस्वी में। कब करी थी? 1697 ईस्वी में। नेक्स्ट, शाहपुर किले का निर्माण
किसने करवाया? तो शाहपुर किले का जो निर्माण था वो किसने करवाया? भक्तमल ने। किसने करवाया? भक्तमल ने। और ये जो भक्तमल था, इसने जो शाहपुर में किले का निर्माण करवाया था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, कांगड़ा किले का मुख्यालय धर्मशाला में है और उसकी कितनी ऊंचाई है? तो जो कांगड़ा किले का जो कांगड़ा है किला, जो कांगड़ा जिला है, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? धर्मशाला में। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1597। कितनी है? 1597। कांगड़ा किले की जनसंख्या वृद्धि दर जो 2001 से 2011 तक कितनी थी बच्चों? 12.56%, मतलब 12.56% जो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर है कांगड़ा जिले की, वो कितनी है? 12.55%। किस रियासत पर आक्रमण संसार चंद के पतन का कारण बना? तो संसार चंद ने किस पे आकर, ये भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि उसके जो पतन का कारण था उसने कहाँ पे किया था? बिलासपुर पे। और बिलासपुर के जो राजा थे उन्होंने नेपाली सेना को उस पर आक्रमण करने के लिए उनको बुलाया था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण किया, उसमें कांगड़ा का राजा कौन था? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने 1397 में, मैंने ये भी पढ़ाया था कि उसने आक्रमण किया था, और 1397 में इसने आक्रमण किया था। और इसमें जो नालागढ़ का जो राजा था उसने इसकी मदद करी थी, मतलब जो हंडूर था। और तब उसमें जो राजा था वो कौन था? पृथ्वी चंद। कौन था? पृथ्वी चंद। नेक्स्ट, धर्मशाला की स्थापना किसने करी? तो धर्मशाला की स्थापना किसने करी बच्चों? लॉर्ड मैक्लोड ने। नेक्स्ट, कांगड़ा किले के अंतिम जो किलेदार थे या फौजदार थे वो कौन थे? ये भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था। तो कौन थे वो? नवाब सैफली अली खां। कौन थे? नवाब सैफली अली खां। नेक्स्ट, कांगड़ा किले का क्षेत्रफल कितना है? तो कांगड़ा किले का क्षेत्रफल बच्चों कितना है? 5739 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब वर्ग किलोमीटर। तो कितना स्क्वायर किलोमीटर मीन्स ये कांगड़ा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 5739 स्क्वायर किलोमीटर मीन्स वर्ग किलोमीटर। ठीक, थैंक यू बच्चों। ये हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करो, और अगर डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। अगर डिसलाइक कर रहे हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दो क्यों डिसलाइक करा, और जो हम इसमें कमी होगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ठीक करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।